अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू फिजिक्स पीरियड। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स से रिलेटेड है। जो ऑब्जेक्टिव है हमारे आज के लेक्चर का वो ये है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन वी आर एबल टू डिफाइन फिजिक्स एंड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। व्हाट इज फिजिक्स? Physics is such a science in which we are learning and understanding natural phenomena. For example, water cycle, which is related to evaporation, hotness, coldness, which is related to the heat transfer, falling down of objects is related to the gravity, and rainbow formation, which is related to the refraction of light. तो फिजिक्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिक्स एक नेचुरल साइंस है जिसमें हम नेचुरल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसको सीखते हैं। ओके, अब इसकी हम एग्जांपल्स कुछ देंगे। फॉर एग्जांपल वाटर साइकिल है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, इसमें जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर होते हैं लिक्विड के, वो एवापोरेट होते हैं ड्यू टू देयर हाई काइनेटिक एनर्जी, और फिर वो एवापोरेट होकर क्लाउड की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, वो बादलों में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, लिक्विड से एक तरह की सॉलिडिफाई हो जाए, और उसके बाद वो प्रेसिपिटेट होकर कमिंग बैक टू दी अर्थ, ठीक है, वापस वो अर्थ में आ जाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ रेन या स्नो। ठीक है, जहाँ टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है तो वहाँ पर वो रेन की सूरत में जो है वो ड्रॉप होते हैं, और जहाँ पर जो है वो टेम्परेचर आपके पास कम होता है तो वहाँ पर वो बर्फ़ की सूरत में जो है वो ड्रॉप डाउन होते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट नेचुरल प्रोसेस है हॉटनेस या कोल्डनेस। ठीक है, इसका ताल्लुक हीट ट्रांसफर से है। इन अ हॉट डेजर्ट जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, अपनी कम हीट कैपेसिटी की वजह से इनका टेम्परेचर तेजी से जो है वो बढ़ता है, और ये अपनी हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो कि हमें पता है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें डिफरेंट गैसेस जो है वो पाई जाती हैं। तो वहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल होता है वो जैसे जैसे हीट एनर्जी को गेन करता जाता है सैंड पार्टिकल से, तो वैसे वैसे वो ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता जाता है, और उन एयर मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे पास टेम्परेचर जिनका लेवल बढ़ जाता है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, और इनकी जगह जो है वो दूसरे कोल्ड मॉलिक्यूल्स इनकी जगह ले लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और इसके नतीजे में हम देखते हैं कि जो डेजर्ट्स होते हैं वो डे टाइम में बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, और इन द नाइट डेजर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, तो इसका भी जो है वो ताल्लुक है फिजिक्स से है। ओके, इसी तरह से हमारे पास एक नेक्स्ट प्रोसेस है फॉलिंग डाउन। नेचुरली ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं, और ये जो हमारे पास ऊपर से नीचे का गिरने का प्रोसेस है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये होता क्यों है, क्योंकि जो अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल पावर मौजूद है, ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, जो कि क्या करती है, उसकी स्ट्रेंथ है अर्थ की, जो कि तमाम बॉडीज को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, और इस अट्रैक्शन के नतीजे में हमें जो है वो ऑब्जेक्ट्स ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर रेनबो की। रेनबो क्या है बेटा, ये एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रिजल्ट है। ठीक है, जब हमारे पास आफ्टर द रेन्स, जब रेन ड्रॉप्स ज़मीन की तरफ आ रहे होते हैं तो उन पर सनलाइट जो है वो क्या होती है, उनसे टकराती है सनलाइट। जब उन रेन ड्रॉप्स में स्कैटर्ड होती है, ठीक है, तो उसके नतीजे में एक रिफ्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है, और उस रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि रेन ड्रॉप के अंदर जो सनलाइट होती है वो क्या होती है, मे बी 2 टाइम्स या 3 टाइम्स जो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वहाँ से पास आउट होती है। ठीक है, और जब लाइट किसी सरफेस से अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, ठीक है, अपनी स्पीड को चेंज करती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, तो इसके नतीजे में क्या होता है, रिफ्रैक्शन यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से रेनबो फॉर्म होता है।
ये कुछ प्रोसेस थे जो हमने इसको देखे। फिजिक्स इज द इंटरेक्शन। फिजिक्स एक इंटरेक्शन है, यानी कि कम्युनिकेशन है, किसके दरमियान, मैटर और उसकी एनर्जी के दरमियान। ठीक है, कोई भी मैटर होता है उससे एसोसिएटेड एक एनर्जी जो है वो होती है, डिपेंड करता है कि मैटर किस स्टेट में है या किस पोजीशन में है। ठीक है, हमें डायग्राम में एक राइट साइड पर हमें एक वाटरफॉल नज़र आ रहा है। ये जो वाटरफॉल है इसमें क्या है कि वाटर एट अ सर्टेन हाइट जो है वो क्या हो रहा है, फॉल डाउन हो रहा है, और वाटर possess certain height due to this position of water। हम कह सकते हैं कि वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है, और जिसकी वजह से वो क्या होता है, उस एनर्जी के साथ, उस स्ट्रेंथ के साथ जो है वो नीचे शोर करता हुआ, आपको ये एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करता हुआ जो है वो वाटर जो है वो नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि वाटर इज इटसेल्फ अ मैटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और उसकी पोजीशन की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी पाई जाती है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, फॉल डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इस एनर्जी का और इस वाटर का जो इंटरेक्शन है इसको हम कह सकते हैं इट इज द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक और डायग्राम बनी है जिसमें एक कंटेनर में हम वाटर को या किसी लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं, और उसके बॉईल करने के नतीजे में जो रेडिएशन है वो अराउंड दी कंटेनर जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं हीट जो है वो तीन तरीके से जो ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, थ्री डिफरेंट मोड्स हैं हीट के ट्रांसफ़र होने के। एक तो हमारे पास रेडिएशन है, दूसरा कन्वेक्शन है जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या थ्रू द एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और एक और हमारे पास मोड है जो हमारे पास कहलाता है कंडक्शन। यहाँ पर क्या है कि जो कंटेनर या केटल का जो हैंडल है वो जो है इटसेल्फ जो है वो सॉलिड है, तो उस सॉलिड के अंदर जो हीट की ट्रांसफर हो रही है उसको हम कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, तो ये फिजिक्स को हमने दिखाना था यहाँ पर, जो कि मैटर और एनर्जी का इंटरएक्शन है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। Now, branches of physics. There are different branches of physics like mechanics, thermodynamics, optics, electricity and magnetism, atomic physics and nuclear physics. ठीक है, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। What is mechanics? Mechanics is the oldest branch of physics that deals with the motion of objects. ठीक है, it causes and effects. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ये बहुत ही फिजिक्स की पुरानी ब्रांच है जिसमें किसी भी बॉडी के मोशन को स्टडी किया जाता है, मतलब हाउ और इन व्हाट वे अ बॉडी मूव, एंड प्लस व्हाट आर द कॉजेस दैट मूव्स द बॉडी। ठीक है, मैकेनिक्स की एक हम एग्जांपल इस तरह से समझ सकते हैं कि एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैज सम सॉर्ट ऑफ मोशन। ठीक है, किसी न किसी टाइप का उसके पास मोशन मौजूद होता है, और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न जो है वो बैकग्राउंड में होता है जो कि उसको मूव करवा रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि जो ऑब्जेक्ट्स ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं उनके अंदर जो है उनका जो वेट होता है उनकी वजह से वो नीचे फॉल डाउन करते हैं ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया कॉज, हो गया ये वजह हो गई। और उनका जो मोशन होता है हम कह सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन में जो है वो नीचे की तरफ अगर वो फॉल डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो इसकी दूसरी आस्पेक्ट होगी। ठीक है, तो मैकेनिक्स जो है वो दो आस्पेक्ट्स पर काम करती है। नंबर वन, एक तो है काइनेमेटिक्स। ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हाउ कैन अ बॉडी मूव। ठीक है, जिसमें हम ये कहते हैं इन इन विच वे अ बॉडी कैन मूव। ठीक है, किस तरह से बॉडी जो है वो मूव करती है। ठीक है, व्हाट आर द स्टाइल्स ऑफ मोशन। ठीक है, व्हाट आर द स्टाइल्स ऑफ मोशंस ऑफ डिफरेंट बॉडीज। जबकि इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो क्या है, इसका दूसरा एस्पेक्ट है व्हाट आर द मेन रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज
बिहाइंड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है तो भाई इसके पीछे क्या रीज़न है। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है तो इसके पीछे क्या रीज़न है। अगर एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस सर्कुलर मोशन। और अगर कोई बॉडी जो है वो स्पिन मोशन कर रहा है तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट्स, थर्म्स मींस हीट एंड डायनामिक्स मींस पावर। ठीक है, in this branch of physics we are dealing with the power and effects of heat. ठीक है, हीट itself एक एनर्जी है और हमें पता है कि एनर्जी अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। ठीक है, तो हीट की को हम यूटिलाइज करते हुए हम जो है डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस जो है वो बना सकते हैं, जैसे कि हीट इंजन है। ठीक है, हीट इंजन क्या काम करता है कि हीट इंजन जो है वो हीट एनर्जी लेता है और क्या करता है कि आउटपुट वर्क जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सम आर द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो क्या है, रेफ्रिजरेटर है जो कि थर्मोडायनामिक्स पे काम करता है। इसी तरह से हीट इंजन है जो कि थर्मोडायनामिक्स पर काम करता है। और जो है फ्यूल इंजन, आप जैसे कि हम सपोज कर सकते हैं कि स्टीम इंजन है। तो ये तमाम ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि हम थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं। In the next branch of physics, which is optics, it deals with the physical aspects of light. ठीक है, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और लाइट की डिफरेंट फिजिकल एस्पेक्ट्स होती हैं। ठीक है, लाइट कैन बेंड, लाइट कैन चेंज देयर स्पीड, इट्स स्पीड, लाइट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, लाइट कैन फॉर्म रेनबो। So these different aspects will be the topic of the optics. इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये दो अलग टॉपिक्स हैं और दो अलग आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट्स हैं। जब आप इसको कंबाइन कर लेते हैं तो ये बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ द स्टडी ऑफ करंट। ठीक है, और जब हम इसके साथ मैग्नेटिज्म का वर्ड जो है वो ऐड कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या स्टडी करते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ करंट, या व्हाट आर द मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस ऑन अ मूविंग चार्ज। ठीक है, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एंटिटी कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, दीज आर द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो इनको स्टडी किया जाता है, इनके मोशन को स्टडी किया जाता है एंड इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द मैग्नेटिज्म। ठीक है, अगर एक मूविंग चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ठीक है, ये आगे चलकर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उस रिलेशनशिप को यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है वो हम स्टडी करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, जिसमें हमारे पास मोटर है, जनरेटर है। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है एटॉमिक फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम आपको पता है इट इज अ वेरी स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ ऑल दी सब्सटेंस। ठीक है, और एटम्स के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एटम के स्ट्रक्चर को यहाँ इस ब्रांच में स्टडी किया जाता है। And in the end, we have nuclear physics. The word nuclear is derived from the word nucleus, which is a subatomic particle of the atom. Nucleus is the central part of the atom, and nuclear is the neutron is the subatomic particle of the atom. It deals with the properties and behavior of nuclei of atoms.
न्यूक्लियस नॉर्मली दो तरह के रिएक्शंस जो है वो करते हैं। एक तो हमारे पास होता है फिजन रिएक्शन और एक होता है न्यू फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो इन रिएक्शंस को जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ फिजन रिएक्शन एंड व्हाट इज़ फ्यूजन रिएक्शंस, और न्यूक्लियर फिजिक्स की जो जो हमारे पास अचीवमेंट्स हैं वो क्या हैं। उसमें हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है विच इज़ अ वेरी हार्मफुल वेपन यूज्ड इन द न्यूक्लियर वार्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ जो है वो हाजिर होंगे, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।